Hello and welcome dear students to a new lecture video, that is lecture number 4। तो ये लेक्चर वीडियो में हम लोग जो असाइनमेंट 2 का क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि इफ ए मैन sells a t-shirt at rupees 500, he will incur a loss of rupees 40. At what price should he sell it to make a profit of rupees? तो देखो ये क्वेश्चन में ऐसा दिया है कि एक मैन एक टी शर्ट को अगर 500 रुपीज में बेच रहा है तो उसका रुपीज 40 लॉस होगा। तो कितना प्राइस में बेचेगा ताकि उसका प्रॉफिट रुपीज 50 होगा। तो देखो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन में फास्ट जो केस दिया है, फास्ट केस वहां पर क्या दिया है ना, सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू रुपीज 500 और लॉस है रुपीज 40। तो यहाँ पर देयरफॉर कॉस्ट प्राइस क्या होगा ना, कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू हमको पता है कि सेलिंग प्राइस प्लस लॉस होता है, लॉस होगा। तो अभी वैल्यू डाल दो, तो इक्वल्स टू 500 रुपीज 500 प्लस 40 which is equals to रुपीज 540। नेक्स्ट देखो सेकेंड केस में इस सेकेंड केस में क्या दिया हुआ है ना, सेकेंड केस में दिया हुआ है कि सेकेंड केस यहाँ पर प्रॉफिट दिया हुआ है कि 50 रुपीज, प्रॉफिट इक्वल्स टू 50 रुपीज और कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू रुपीज 540। यहाँ से देखो हमको मिला है 540। और अभी सेलिंग प्राइस क्या होगा ना, सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट होता है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट which is equals to कॉस्ट प्राइस तो 5 रुपीज 540 प्लस 50 which is equals to रुपीज 590। तो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। रिक्वायर्ड देखो सेकेंड क्वेश्चन ये है कि what is the profit or loss percent when cost price of an article is rupees 350 and selling price is rupees 250। तो यहाँ पर पूछा है कि प्रॉफिट और लॉस परसेंट कितना होगा जब when एक आर्टिकल की कुछ भी एक चीज का कॉस्ट प्राइस है वो 350 रुपीज है और सेलिंग प्राइस 250 रुपीज होगा। तो यहाँ पर देखो सिंस ये जो प्रॉब्लम है कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, अगर कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस हो रहा है तो ऑब्वियसली क्या होगा, देयरफॉर इट विल बी लॉस, इट विल बी लॉस। और लॉस का फॉर्मूला हमको पता है, लॉस इक्वल्स टू क्या होता है ना, सेलिंग प्राइस माइनस सॉरी कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस होता है लॉस। तो अभी डाल दो वैल्यूज, तो इक्वल्स टू 350 इक्वल्स टू रुपीज इक्वल्स टू रुपीज इक्वल्स टू रुपीज 350 माइनस रुपीज 250। इसको माइनस करेंगे तो होगा इक्वल्स टू रुपीज
100 और हमको लॉस परसेंट निकालना है फिर से। तो लॉस परसेंट इक्वल्स टू लॉस इंटू 100 बाय सीपी होता है, बाय सीपी। तो वैल्यूज डाल दो तो इक्वल्स टू लॉस 100 इंटू 100 बाय कॉस्ट प्राइस कितना है 350, 350 350 आ रहा है। तो देखो इसको फिर से अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर देखो एक जीरो को कैंसिल कर लो, फिर ये 5 से भी कैंसिल होगा, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, तो इक्वल्स टू 200/7% हो रहा है। इसको अगर हम लोग डेसिमल में लिखेंगे तो ये होगा 28.5। ऐसे फिर आगे बढ़ते जाएगा, और ऐसे मैं जनरली डेसिमल पॉइंट के बाद एक ही प्लेस को ले रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है कि सालो सोल्ड ए मोबाइल फोन एट द कॉस्ट ऑफ रुपीज 1950 at a loss of 25%. At what cost will she have to sell it to get a profit of 30%? तो देखो सालो एक मोबाइल फोन को अगर 1950 रुपीज में बेच रहा है तो उसका लॉस 25% हो रहा है। और ये दिया है कि ये जो मोबाइल फोन को कितना रुपीज में बेचेगा ताकि उसका प्रॉफिट 30% होगा। तो ये है क्वेश्चन। देखो यहाँ पर भी दो केस दिया है। तो फर्स्ट केस, केस वन में क्या दिया है ना, सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू 1950 रुपीज और लॉस है, लॉस 25%, लॉस 25%। तो यहाँ पर जो हमारा कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू रुपीज 100 इंटू 1950 बाय 100 माइनस 25 होगा, क्योंकि जो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला को अगर हम लोग यूज करके निकालेंगे तो यही आएगा, क्योंकि कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या था ना, 100 बाय ये कॉस्ट प्राइस निकालने का फॉर्मूला जो था, यहाँ पर लिखते रहा हूँ, सिंस कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू 100 बाय 100 माइनस लॉस परसेंट इंटू सेलिंग प्राइस था। ये था हमारा फॉर्मूला। ये फॉर्मूला को यूज करके हम लोग कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। तो व्हिच इज इक्वल्स टू, देखो इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो होगा रुपीज 100 इंटू 1950 बाय 75 ना रुपीज आ जाएगा। फिर इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा रुपीज 2600। ठीक है, ये होगा आंसर। आंसर मतलब ये कॉस्ट प्राइस निकला है। तो सेकेंड मेथड देखो, केस टू के लिए क्या दिया है, यहाँ से कॉस्ट प्राइस आ गया तो हमको पता है कॉस्ट प्राइस हमको मिल गया है कि रुपीज 2600 और प्रॉफिट हमको कितना चाहिए ना, प्रॉफिट चाहिए हमको 30%। तो अभी सेलिंग प्राइस हमको निकालना है। तो सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू क्या होगा, फॉर्मूला डाल दो, 100 प्लस ये तो प्रॉफिट परसेंट बाय 100 इंटू कॉस्ट प्राइस होता है, इंटू कॉस्ट प्राइस, तो विच इज इक्वल्स टू 100 प्लस 30 बाय 100
इंटू कॉस्ट प्राइस दिया है 2600 निकला है। तो यहाँ से देखो ये हो जाएगा 130 इंटू 2600। तो ये 00 और ये 0 कैंसिल कर लो, तो फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आंसर 3380 रुपीज आएगा आंसर इसका। आगे बढ़ते हैं। देखो जो फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन ये दिया है इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 200% प्रॉफिट। देखो एक चीज को हम लोग 200% प्रॉफिट में बेच रहे हैं, देन द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस टू इट सेलिंग प्राइस विल बी, ये सारा ऑप्शन दिया है। इसका मतलब एक आर्टिकल को सपोज हम लोग 200 रुपीज प्रॉफिट से बेच रहे हैं, तो उसका जो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना होगा। तो देखो आंसर फर्स्ट यहाँ पर लेट मान के चलते हैं कि कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू ₹X, और प्रॉफिट हमको कितना दिया है, प्रॉफिट इक्वल्स टू 200%। प्रॉफिट 200% है, इसका मतलब समझते हैं जब कॉस्ट प्राइस 100 होगा, कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू 100, तो जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट इक्वल्स टू 200 होगा। इसका मतलब तो वही है प्रॉफिट परसेंट। तो जब कॉस्ट प्राइस 1 रुपीज होगा तो प्रॉफिट कितना आएगा, प्रॉफिट इक्वल्स टू 200 ऑफ 100, जो कि 2 आ रहा है। ये दोनों का अगर कैंसिल कर लेंगे तो 2 आएगा। इसे देखो जब कॉस्ट प्राइस ₹X होगा तो प्रॉफिट कितना होगा ना, प्रॉफिट इक्वल्स टू 2x हो जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट हो जाएगा 2x। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, देखो जब अगर कॉस्ट प्राइस x है तो सेलिंग प्राइस क्या होगा ना, अगर कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू x है तो सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट प्रॉफिट तो कॉस्ट प्राइस है x, प्रॉफिट है 2x, तो ऐड कर लेंगे तो आएगा कितना, 3x। तो अभी सेलिंग प्राइस मिल गया है हमको, कॉस्ट प्राइस मिल गया है। यहाँ पर देखो रेशियो पूछा है, तो रेशियो ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस टू इट्स सेलिंग प्राइस। तो रिक्वायर्ड रेशियो क्या होगा ना, रिक्वायर्ड रेशियो इक्वल्स टू पहले कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस है x बाय टू इट्स सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस 3x बाय 3x। तो x कैंसिल हो जाएगा, ये x कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ रहा है 1/3, जो कि 1:3 के बराबर। तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर कौन सा है, ये सी ऑप्शन सही है, 1:3। हाँ, ये जो लास्ट क्वेश्चन है, देखो असाइनमेंट जो दिया था उसका लास्ट क्वेश्चन ये है कि इफ लॉस इज वन थर्ड ऑफ if loss is 1/3 of सेलिंग प्राइस। तो ये क्वेश्चन में दिया क्या है, देखो लॉस जो है वो सेलिंग प्राइस का 1/3 है, हमको लॉस परसेंट निकालना है। तो यहाँ पर हमको मान के चलते हैं कि लेट सेलिंग प्राइस क्या है ना, सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू रुपीज एक्स। देन लॉस क्या होगा, देन लॉस इक्वल्स टू 1/3 ऑफ सेलिंग प्राइस, तो 1/3 ऑफ मतलब इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा x/3।
तो फिर देखो सेलिंग प्राइस है पता है हमको, लॉस भी पता है, तो कॉस्ट प्राइस हम लोग निकाल सकते हैं। कॉस्ट प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस प्लस लॉस। तो सेलिंग प्राइस है एक्स प्लस लॉस है x/3, तो ये हो जाएगा 3, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, +1 होगा, तो 4x/3। इतना रुपीज हमको मिल गया क्या, कॉस्ट प्राइस। तो अभी देयरफॉर लॉस परसेंट हमको चाहिए। देयरफॉर लॉस परसेंट इक्वल्स टू लॉस इनटू 100 बाय कॉस्ट प्राइस है, व्हिच इज इक्वल्स टू लॉस दिया है कि एक्स यहाँ से निकला है, देखो यहाँ पर लॉस है x/3 इंटू 100 बाय कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस तो है 4x/3, तो ये x कैंसिल हो जाएगा, फिर ये 3 और 3 भी कैंसिल हो जाएगा, और ये 4 को कैंसिल करेंगे तो 425 हो जाएगा। तो आंसर कितना निकला है, 25%, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो यहाँ पर भी सी ऑप्शन सही है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास और थोड़ा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो ये क्वेश्चन सारे प्रैक्टिस करो और करके रखना।